मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार जो भारत में रहने वाले नागरिकों को प्राप्त हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। महत्वपूर्ण है ये वीडियो। आर्टिकल 12 से 35 तक में भारत के संविधान में ये व्यवस्था दी गई है जिन्हें आपको जानना चाहिए। कोई भी परीक्षा जो पीएससी, यूपीएससी, लॉ एस्पायरेंट्स, समाज के आम नागरिक, विद्यार्थियों को भारत के संविधान की जानकारी होना चाहिए। तो ये वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखें, वीडियो एस्केप न करें। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक ये व्यवस्था दी गई है। इन्हें फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है, मौलिक अधिकार। इनका क्रियान्वयन न्यायालय से भी कराया जा सकता है जब किसी आपके अधिकार का उल्लंघन होता है। तो भारत में ये सामाजिक स्वतंत्रता, समानता नागरिकों को दी गई है। इसके तहत एक राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 जो है अनुच्छेद 14 कहता है, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दूसरा, विचारों की और जीवन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके अलावा आर्टिकल 19 से 20 कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हैं। आर्टिकल 19 से 22 तक ये व्यवस्था है। शोषण के विरुद्ध भी अधिकार है। 23 और 24 में ये दिया गया है। मानव व्यापार और बाल श्रम का निषेध किया गया है। इसके अलावा धर्म का प्रचार कर सकता है, कोई भी धर्म को मान सकता है। 25 से 28 में ये व्यवस्था है। सांस्कृतिक शैक्षणिक योग्यता पिछड़े वर्गों के लिए अल्पसंख्यक के आर्टिकल 29 और 30 में ये व्यवस्था दी गई है, ये आपको जानना चाहिए। आर्टिकल 32 में किसी भी एक संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट में जाने का अधिकार है और राज्य के विभिन्न हाईकोर्टों में आर्टिकल 226 के तहत अपने अधिकारों के लिए वैधानिक संरक्षण आप प्राप्त कर सकते हैं। 44वें अमेंडमेंट के द्वारा 31 जो आर्टिकल था उसको हटाते हुए 301 विधिक अधिकार के रूप में किया गया है और इस तरह नागरिकों के जीवन में जो भी अधिकार दिए गए हैं वो अपना संरक्षण करके रिट्स के माध्यम से, जिसे अभिलेख भी कहते हैं, चाहे वो क्वा वारंट हो, मैंडेमस हो, सर्शियोराय हो, प्रोहिबिशन हो, इस तरह की रिट जारी करा सकते। फंडामेंटल राइट के लिए ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है, जबकि जो डीपीएसपी है, जिसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, ये राज्यों को लागू करने का दायित्व दिया गया है। आर्थिक समानता बनी रहे, शिक्षा का अधिकार, राज्य इनको लागू करें, लेकिन डीपीएसपी जो है एनफोर्सेबल नहीं है। राज्य की ये ड्यूटी है कि वो डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करे, यह आपको जानना चाहिए। आर्थिक कल्याण, सामाजिक मूलक ये व्यवस्था मिलाकर की गई है और सामूहिक या समाज की भलाई के लिए इनका संतुलित न्याय प्रणाली के तहत इस्तेमाल किया जाता है। जीवन जीने की गारंटी दी गई है भारत के संविधान में। न्यायपूर्ण समानता बनी रहे, सामाजिक भेदभाव ना हो, किसी भी तरह का संवैधानिक उपचार अगर आपके अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप प्राप्त कर सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और हाईकोर्टों ने कई मामलों पर बड़े महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। इस चैनल में मैंने उन पर अलग अलग कई वीडियो डाले हुए हैं। निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, आर्टिकल 21, LGBTQ के बारे में, डिजिटल सिस्टम के बारे में, प्राइवेसी के बारे में, बहुत सारे इंटरनेट के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कैसे हो, जातिगत भेदभाव कैसे समाप्त हो, प्राथमिकता शिक्षा को मिले, नागरिक स्वतंत्र रूप से जिए, इन सब विषयों पर अलग अलग समय पर महत्वपूर्ण निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भारत का एपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड है, द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। समान नागरिकता, महिलाओं को अधिकार दिए गए, नागरिकों के अधिकारों के बारे में भी विभिन्न न्याय निर्णयों द्वारा व्याख्या। तो फंडामेंटल राइट की जो प्रासंगिकता है वो बढ़ी है। इसके दुरुपयोग की संभावना भी एक तरफ बढ़ी है। भड़काऊ भाषण लोग देते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं, किसी की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, इससे सामाजिक अस्थिरता पैदा होती है। दूसरा निष्कर्ष यही है कि फंडामेंटल राइट लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनकी रक्षा करते हैं, सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं और गरिमामय जीवन व्यक्ति जिए, किसी तरह का उत्पीड़न ना हो उसके साथ। और ये संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं, ये आपको जानना चाहिए। तो इस तरह मैंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में और डीपीएसपी के बारे में संक्षेप में कुछ चीज़ें बताई जो आपको जानकारी होना चाहिए और उसी के जानकारी के प्रकाश में आप अपने संवैधानिक अधिकारों की, यदि कोई व्यक्ति आपके अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप उसकी रिट लगाकर
न्याय की मांग माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय जो राज्य के हैं वहां से अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मित्रों को, दोस्तों को, परिचितों को भेजें। जुड़े रहिए इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ से। धन्यवाद, नमस्कार।